नमस्कार दोस्तों 2 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी महेश सर के 11 वीडियो से बनाई गई एक वीडियो जिसका नाम है 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम और जिसका दूसरा नाम है DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो 2 महीने से हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप में से कई लोगों ने मुझे काफ़ी सारे फीडबैक शेयर करे और मेरे पर्सनल यूसेज के हिसाब से भी मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी लगी जो एनहांस करी जा सकती हैं इसमें। तो वही इम्पॉर्टेंट एनहांसमेंट जो मैंने शीट में किए हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं ताकि आप अपनी शीट में भी वो एनहांसमेंट कर लें और नए फीचर्स का फ़ायदा उठा लें। सो द लेटेस्ट एनहांसमेंट्स डन इन माई स्पेशलाइज्ड गूगल शीट। एक एक करके इन एनहांसमेंट के बारे में आपको बताता हूं और अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो एनहांसमेंट मैं करता हूं गूगल शीट में आपको कहां देखने को मिलेंगे वो पहले आपको बता देता हूं। तो ये है हमारी DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम और मैंने इसे 1 अगस्त 2026 को लास्ट अपडेट किया। तो इस शीट में मैंने एक चेंज लॉग शीट डाली है जैसा मैं अपनी हर शीट में करता हूँ, जहाँ पे मैं वो सारे चेंजेस मेजर चेंजेस हाईलाइट कर देता हूँ जो मैंने शीट में किए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किस डेट को मैंने क्या फ़ीचर चेंज किया है और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी शीट को अपडेट कर लें। ठीक है, तो आज मैं कवर करने वाला हूँ ये लेटेस्ट फीचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैंने 1 अगस्त 2026 को ही ऐड किए हैं, यानी कि आज ऐड किए हैं। तो इनमें सबसे पहला है एडेड द फीचर ऑफ चेंजिंग कार राइजिंग डेज। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसे हम स्टॉक्स को बाय करने के लिए यूज़ करते हैं और स्टॉक को बाय कब करते हैं, जब उसका प्राइस उसके 50 DMA 100 DMA और 200 DMA के ऊपर हो और 200 DMA से 10% से ज़्यादा ऊपर ना हो, यानी कि बहुत भाग ना गया हो, प्लस उसका जो कार की वैल्यू है जो कि है क्यूमुलेटिव एवरेज रिवर्सल की वैल्यू जो हम निकालते हैं उसके 52 वीक हाई डेट से लेके अभी तक जो उसका क्यूमुलेटिव एवरेज चल रहा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या उसका क्यूमुलेटिव एवरेज लगातार 10 दिन तक बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि 10 दिन की बजाय अगर हम कम दिन देख पाएँ, क्योंकि हमें हमारी बैक टेस्टिंग में मिला कि कम दिन में भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो ये चाहते थे कि शीट में एक ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ 10 की जगह वो अपने दिन कम भी कर सकें। तो वही एनहांसमेंट मैंने की है, दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है वो। तो अगर हम टर्नओवर स्कैनर में जाएं जहाँ पे हमें शीट निकाल के देती है टर्नओवर के हिसाब से स्टॉक्स, जो भी टॉप 250 स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। भाव कॉपी से निकलता है सारा डेटा और यहाँ पे आ जाता है टर्नओवर के हिसाब से। टर्नओवर यानी कि जो उसका वॉल्यूम रहा है उस दिन का और उसे प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे टर्नओवर कहते हैं। तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में देखेंगे आप कॉलम S में कार की वैल्यू आ रही है कि कौन से स्टॉक में बाय या एवरेज आउट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे मैंने येलो कलर में वैल्यू दे दी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है क्योंकि हम 10 के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जिनको भी इसे चेंज करना है वो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 5 डालता हूँ और एंटर दबाता हूँ, अब ये रिकैलकुलेट करेगा कार को और उसके हिसाब से देखेगा कि किस किस स्टॉक की वैल्यू, जो कार की वैल्यू है, लगातार 5 दिनों तक बढ़ी है। और जो भी वो स्टॉक क्वालिफाई करेंगे, बाकी क्राइटेरिया जो ऑलरेडी हैं वो क्वालिफाई करेंगे, तो वो हमारी फाइनल लिस्ट में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ कुछ स्टॉक्स बढ़ गए हैं क्योंकि 5 को क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान है, 10 को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जितने कम दिन आप करेंगे कार की वैल्यू के, उतने ज़्यादा स्टॉक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अप टू 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक। मेरी रिकमेंडेशन तो अभी भी 10 है, लेकिन मैंने ये उन लोगों के लिए दिया है जिन्हें चेंज करनी है वैल्यू। तो ये है हमारा पहला फीचर जो आपको टर्नओवर स्कैनर में भी मिल जाएगा, वॉल्यूम स्कैनर में भी मिल जाएगा और जो हमारी कस्टम स्कैनर जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स डाल सकते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो तीनों शीट्स में मैंने ये डाल दिया है। ये है हमारा पहला चेंज। इसके बाद दूसरा चेंज मैंने ये किया है, सॉर्टेड द फाइनल स्टॉक लिस्ट बाय डिफरेंस फ्रॉम 200 DMA। तो ये जो हमारे स्कैनर हैं ये सारे क्राइटेरिया को चेक करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक 50, 100 एंड 200 DMA के ऊपर जा चुके हैं और 200 DMA से 10% से ज़्यादा दूर नहीं है, उनकी कार की वैल्यू राइज़ कर रही है लगातार 10 दिनों तक या फिर जो भी अब आप वैल्यू डालें उस तक। और वो जो क्वालिफाई करेगा वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल लिस्ट में मिल जाता है, क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं स्टॉक्स, उन्हें हम बाय करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही थी टर्नओवर के हिसाब से, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि टर्नओवर का इतना कोई महत्व नहीं है क्योंकि टॉप 250 में जो भी क्वालिफाई करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टर्नओवर उसका कुछ भी हो हम उसे देखते तो है नहीं,
हम क्या देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, डिफरेंस फ्रॉम 200 DMA, यानी कि 200 DMA है उससे वो कितना दूर निकल गया है। 10% से दूर निकल गया तो हम उसे इग्नोर करते हैं, वो आता ही नहीं है शीट में, उसे हम बाय नहीं करते क्योंकि वो बहुत बुल रन कर चुका होता है। लेकिन जो 10% की रेंज में होते हैं तो 200 DMA के जो सबसे पास होगा वो हमारा सबसे टॉप में आ जाएगा। देखिए यहाँ अल्ट्रा सीमेंट कंपनी है, वो 200 DMA से सिर्फ 0.78% दूर है, इसलिए वो सबसे टॉप में आ गया। उसके बाद एशियन पेंट है जो 6.23% ऊपर है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ नीचे जाते हुए वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो सबसे दूर निकल चुका है वो सबसे नीचे आएगा और जो सबसे पास है 200 DMA के वो सबसे ऊपर आएगा। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम 200 DMA के पास वाले स्टॉक्स को पहले प्रेफर करेंगे बाय करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये वाली सॉर्टिंग लगा दी है और ये तीनों स्कैनर में है, आपको वॉल्यूम स्कैनर, टर्नओवर स्कैनर, कस्टम स्कैनर, तीनों जगह मैंने ये नई शीट में सॉर्टिंग लगा दी है। नेक्स्ट एनहांसमेंट मैंने की है एडेड न्यू हिस्टोरिकल स्कैनर टैब। तो कई लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि सर पिछले दिन क्या बाय सिग्नल्स आए थे ये हम कैसे पता करें, या फिर मुझे अगर 1 महीने पहले के बाय सिग्नल देखने हैं ये एनालाइज करने के लिए कि कौन कौन से बाय सिग्नल टारगेट को मीट कर पाए, कौन से नहीं मीट कर पाए, उसके लिए कोई स्कैनर होना चाहिए जिसमें हम डेट डालें और उस दिन का हमें स्कैन होके मिल जाए डेटा। तो उसके लिए मैंने हिस्टोरिकल स्कैनर बनाया है। तो यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल स्कैनर का ये टैब मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देखिए P1 में मैंने येलो कलर में डेट डालने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जो भी डेट आप डालेंगे उस डेट का डेटा डाउनलोड होगा इन सारे स्टॉक्स के लिए जो आपके कस्टम स्कैनर में डले हुए हैं, वो वाले सारे स्टॉक्स यहाँ पुल हो जाते हैं और फिर शीट चेक करती है कि कौन कौन से स्टॉक ने क्वालिफाई किया। जैसे कि मैंने यहाँ 4 मार्च 2026 डाला है, तो ये सारे स्टॉक ने क्वालिफाई करे थे सारे, जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं कि 50, 100, 200 DMA के ऊपर होना चाहिए, 200 DMA से 10% से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए और उसकी कार वैल्यू लगातार 10 की राइजिंग होनी चाहिए। तो वो सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करके यहाँ पे हमारे स्टॉक्स आ गए हैं। तो अगर किसी ने इन स्टॉक्स को 4 मार्च को बाय किया होता क्लोजिंग प्राइस पे, तो उसके बाद वो कितना राइज हुए, मैक्सिमम कितने दिन में उनने टारगेट मीट किया, वो सब एक शीट निकाल के आपको दे देगी। तो यहाँ कॉलम आई में हमें दिख रहा है हाईएस्ट प्राइस रीच्ड आफ्टर परचेज डे। ठीक है, तो परचेज डे का हाई हम कंसिडर नहीं करते, उसके दिन के बाद का हाई कंसिडर करती है ये शीट और देखती है कि 4 मार्च यानी 5 मार्च से जो हाई लगा वो कितना हाई तक गया था। तो पहले वाला PFC आ रहा है हमारा, वो 486 रुपीज़ 50 पैसा तक गया था और उसका क्लोज प्राइस 4 मार्च को था 396 रुपीज़ 55 पैसा। तो अगर वहाँ उस प्राइस के आसपास किसी ने बाय किया होता तो वो स्टॉक 4 मार्च से लेके आज तक जो भी डेट करंट होगी वहाँ तक का ये हाईएस्ट प्राइस कैप्चर करता है। तो 22.68% तक ये हाईएस्ट गया था। और यहाँ पे आप येलो कलर में J2 में टारगेट परसेंटेज डाल सकते हैं। मैंने 4% डाला है, आपको 6.28% से करना है या फिर 3% से करना है, जो भी परसेंटेज आपको चेक करना है वो परसेंटेज यहाँ पे डालिए और शीट बता देगी कि उतने परसेंट तक कितने दिन में टारगेट मीट हो गया, कौन सी तारीख को टारगेट मीट हो गया। ठीक है, तो 4% का टारगेट 5 मार्च को यानी कि एक ही दिन में इसमें मीट हो गया था, अगले वाले स्टॉक में भी एक ही दिन में मीट हो गया। तो यहाँ आपको डेट और कितने दिन लगे टारगेट मीट होने में यहाँ पे दिख जाएगा। इससे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस शीट के रेकमेंडेड स्टॉक अगर बाय किए होते तो लगभग किस रेंज में इसके टारगेट आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल स्कैनर। जैसे मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ, 4 मार्च की जगह सपोज मुझे 25 मार्च चेक करना होता, और इजीली आप डेट कैसे पिक कर सकते हैं, यहाँ जब डबल क्लिक करेंगे ये कैलेंडर का पॉपअप आ जाता है और यहाँ से आप कोई भी डेट पिक कर सकते हैं। डेट चूज़ करने के बाद ये सारा डेटा डाउनलोड करता है और जब यहाँ पे डेटा प्रोसेस 100% आ जाता है यानी सारा डेटा डाउनलोड हो गया है, तो फिर हम देख सकते हैं फाइनल लिस्ट यहाँ में दिख जाएगी कि कौन कौन से स्टॉक्स हमारे पास आए हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, ये रिफ़्रेश करने में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस रीच्ड आफ्टर परचेज डे सबका डेटा डाउनलोड नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पहले सेल पे क्लिक कीजिए I4 पे जहाँ फॉर्मूला है, डिलीट बटन दबाइए और Ctrl+Z कर दीजिए अपने कीबोर्ड पे, उससे अंडू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, वो रिफ़्रेश करता है फॉर्मूला। ये गूगल शीट का एक ग्लिच है जिसे इसी तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है फ़िलहाल। अगर फ्यूचर में मुझे बेटर सोल्यूशन मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस तरह से आपको ये रिजॉल्व करना है अगर सारी वैल्यूज़ नहीं आती हैं। ठीक है, अब देखिए इसने सारी वैल्यूज़ कैप्चर कर ली और 25 मार्च को जो परचेज़ के लिए आए थे वो मैक्सिमम कितना परसेंट राइज हुए और 4% का टारगेट कितने तारीख को और कितने दिन में इन्हें मीट किया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल स्कैनर। नेक्स्ट मैंने आपके लिए ऐड किया है द ऑप्शन टू डाउनलोड भाव कॉपी मैनुअली एंड यूज़ इट इन द शीट।
ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी क्योंकि जो भाव कॉपी का डेटा हमारी शीट में आता है वो मेरी पर्सनल शीट से पुल होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ हमारे पास भाव कॉपी डेटा टैब है और यहाँ पे एक URL है। तो ये URL मेरी पर्सनल शीट का है क्योंकि हर शाम को जब भी मार्केट बंद होता है 6:30 बजे मेरी एक पाइथन कोड रन होती है मेरे पर्सनल सिस्टम पे, और वो पाइथन कोड से NSE का डेटा डाउनलोड होके मेरी शीट में आ जाता है और वो फाइनल सॉर्टिंग करके जो टॉप 250 स्टॉक्स होते हैं वो मेरी शीट में आ जाते हैं और वही डेटा आपकी शीट में पॉपुलेट हो जाता है और आपको डेट और टाइम दिख जाता है कि किस टाइम जो NSE का डेटा है लास्ट डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो लोगों का कंसर्न ये था कि जब तक मैं अपडेट कर रहा हूँ अपनी शीट उनको ये अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन किसी वजह से अगर मेरी शीट अपडेट होना बंद हो गई या मैंने अपडेट देना बंद कर दिया, मेरा मूड चेंज हो गया, वैसे होगा नहीं, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये बंद हो गया तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे, उन्हें ये डेटा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए बनाया है मैनुअल ऑप्शन, क्योंकि बेसिकली मेरी शीट में क्या हो रहा है, पाइथन से भाव कॉपी डाउनलोड हो रहा है और फिर सारा डेटा ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सॉर्ट हो जाता है और हमें फाइनल लिस्ट मिल जाती है। तो मेनली ऑटोमेशन यही हो रहा है कि NSE की भाव कॉपी डाउनलोड करनी है हमें। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैनुअली आप अपनी शीट में कैसे कर सकते हैं, और वो करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब मेरी शीट अपडेट नहीं हो रही है। मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इसे बंद करने वाला हूँ, लेकिन फ्यूचर में गूगल शीट में कोई ऐसा चेंज हो जाए जिसकी वजह से मेरा जो डेटा है वो आपकी शीट में डाउनलोड ना हो पाए, उसके लिए ये मैनुअल ऑप्शन आपको जानना ज़रूरी है और बहुत ईजी है करना। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली मैंने एक नई शीट ऐड करी है, मैनुअल भाव कॉपी, आपको नीचे दिख रही है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे हमें भाव कॉपी डाउनलोड करनी है NSE की वेबसाइट से और यहाँ पे पेस्ट करना है उसका डेटा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। ओपन द वेबसाइट nsc.com/all reports। यहाँ पे आप हवर करेंगे और ये जो पॉपअप आया है इस पर क्लिक करेंगे तो NSE की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दिखती है वेबसाइट। यहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं। ये 31 जुलाई जो लास्ट ट्रेडिंग डेट है उसकी रिपोर्ट है और उससे जस्ट एक दिन पहले 30 जुलाई की रिपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें तो लेटेस्ट डेट का डेटा चाहिए होता है, तो जो 31 जुलाई के नीचे डेटा आ रहा है वहाँ से हमें उठाना है। कौन सा डेटा उठाना है वो भी मैंने शीट में बता रखा है। तो सेकेंड स्टेप आप देखेंगे, लुक फॉर द फाइल CM-UDIFF कॉमन भाव कॉपी फाइनल जिप। ठीक है, तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको यहाँ दिखेगा CM-UDIFF कॉमन भाव कॉपी फाइनल जिप। यहाँ पे है इसका डाउनलोड बटन, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। तो ये डेटा डाउनलोड हो गया। अब मैं इसे एक्सेल में खोल लेता हूँ। इस तरह से ये एक्सेल में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ शुरू में डेट्स आ रही हैं और बाकी सारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमने NSE की वेबसाइट खोली, वहाँ से वो वाली भाव कॉपी डाउनलोड करी और उसे एक्सेल में ओपन कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में मैंने बताया कि हमें फ़ाइल को डाउनलोड करना है, एक्सेल में खोलना है और सारा डेटा जो उस शीट में आ रहा है वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप Ctrl+A दबाएंगे तो सारा डेटा हाईलाइट हो जाएगा, Ctrl+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा डेटा आपके क्लिपबोर्ड में। और फिर गूगल शीट में आइए और यहाँ पे पहले डेटा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर ओवरराइट मत कीजिएगा क्योंकि भाव कॉपी में कभी थोड़े कम स्टॉक्स आते हैं, थोड़े कभी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका पुराना डेटा यहाँ रहेगा तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइनल लिस्ट में। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। मैंने येलो में दिया है पार्ट जहाँ पे भाव कॉपी का डेटा हमें डालना है। तो ऑलरेडी मैंने 31 जुलाई का यहाँ पे डाला हुआ है, तो पहले मैं वो क्लियर करूँगा। उसके लिए क्या करना है, पहले सेल को हाईलाइट किया, शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, इससे सारे राइट कॉलम तक जहाँ तक ये डेटा है वो हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इससे सबसे नीचे वाली रो तक ये हाईलाइट हो जाएगा और डिलीट। ठीक है, शुरुआत मैंने येलो वाले से करी है। अब देखिए सारा येलो वाला डेटा जा चुका है। अब उसके बाद जो मैंने कॉपी करके रखा था उसको मुझे यहाँ पेस्ट करना है एज वैल्यूज़। सो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ ओनली। ठीक है, डेटा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगाएगा पेस्ट होने के लिए, कुछ सेकंड्स, तो घबराइएगा मत। तो ये सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो टॉप में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास टॉप 250 की लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जिस भी दिन की आपने भाव कॉपी यहाँ पे डाली होगी। ठीक है, तो ये मैनुअल प्रोसेस है, ये आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। इन केस अगर मेरी शीट से डेटा आना बंद हो जाता है, जब तक मेरी शीट से डेटा आ रहा है आपको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक बैकअप प्रोसेस है। ठीक है, और शीट को कैसे पता चलेगा कि मेरी शीट वाला डेटा यूज़ करना है या मैनुअल भाव कॉपी वाला डेटा, उसके लिए भाव कॉपी डेटा शीट में वापस चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया है। इस ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन है, फायर शीट्स भाव कॉपी यानी कि मेरी शीट से जो भाव कॉपी आती है वो, या फिर मैनुअल भाव कॉपी यानी कि जो आपने अपनी शीट में मैनुअली भाव कॉपी का डेटा डाला है वो।
तो अगर मैं मैनुअल भाव कॉपी सेलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा, वहाँ से मैनुअल भाव कॉपी का डेटा यहाँ पे पुल हुआ और आ गया। मैनुअल भाव कॉपी फटाक से आ जाती है क्योंकि ये इसी शीट में है। अब मैं वापस फायर शीट्स भाव कॉपी सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या करेगा, मेरे शीट से डाउनलोड करेगा डेटा, तो थोड़ा समय लगता है उसमें, और फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट दिख जाएगी कि कौन सी डेट को मेरी शीट से डेटा आ रहा है। तो अगर ये डेट अपडेट होना बंद हो जाए, मार्केट चल रहा है, यानी कि मेरी शीट से डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। वैसे तो यूजुअली जैसा आप करते हैं कमेंट में या ईमेल में मुझसे पूछ लेते हैं, आप पूछिएगा कि क्या हुआ है मेरी तरफ से, लेकिन इन केस आपको मैनुअली करना पड़े तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया आपको मैनुअल भाव कॉपी डेटा डाउनलोड करने में मदद करेगा। फिर एक छोटा सा अपडेट मैंने सोल्ड शीट में भी किया है। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया है नोट्स के लिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हमें अपने डेटा में नोट्स भी डालने हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो कहाँ डालें? तो इस कॉलम में आप डाल सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी शीट खरीद ली थी मेरे से DMA प्लस कार प्लस वॉल्यूम वाली 3-in-1 ट्रेडिंग सिस्टम, उन्हें दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी शीट का एनहांसमेंट है। तो इस शीट के एनहांसमेंट आपको कैसे मिलेंगे? आपको जाना है अपनी शीट में स्ट्रैटेजी टैब में, वहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा ओरिजिनल शीट्स लिंक। इसके ऊपर हवर करेंगे और क्लिक करेंगे तो मेरी वाली जो शीट है वो खुल जाएगी। उसमें वो सारे एनहांसमेंट हैं जो मैंने आपको बताया, और आज तक जो मैंने सारे एनहांसमेंट किए हैं सभी इसमें है, यानी कि ये लेटेस्ट शीट है। इसमें जाने के बाद आप फाइल में जाएंगे और मेक अ कॉपी करेंगे, और उसके बाद ये बोलेगा कि कॉपी का नाम क्या रखना है। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, और उसके बाद मेक अ कॉपी बटन दबाते ही इस शीट की कॉपी हो जाएगी, और जो भी आपने बाय सेल अभी तक डेटा किया है वो पुरानी शीट से नई शीट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और आपकी नई शीट रेडी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपके लिए किए हैं, आपके फीडबैक के बेसिस, अपने यूसेज के बेसिस। तो अगर आपके पास कोई और भी फीडबैक हो तो मुझसे शेयर करते रहिएगा। उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मुझे वो फीडबैक मिल जाएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी फीडबैक फीजिबल है अपडेट करने के लिए मैं उसे अपडेट कर दूँ और आप तक पहुँचा दूँ। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे अपडेट्स। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।